अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकूع नंबर 6 का आगाज होता है और इस रकूع के अंदर अल्लाह ताला वज़ू के अहकामात को वाज़ेह कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हमें वज़ू करने का तरीका बता दिया। अच्छा, कुछ हैं जो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हमें हाथों से और चेहरे से वज़ू करने का तरीका बताया है और सीक्वेंस से बताया है। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फिके ऐसे हैं जो वज़ू को पैरों से शुरू करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह बता दिया कि जब तुम नमाज करने लगो फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने हाथों और मुंह को धो लो। जब तुम नमाज के लिए उठो, जब तुम नमाज के लिए जाने लगो तो वजू कर लो, यानी जब तुम नमाज की नियत से उठो तो वजू कर लो। इसमें नमाज की नियत का करने का हुक्म साबित होता है, यानी कि नमाज की नियत करने का। ये हरगिज नहीं है कि आप नमाज पे खड़े होकर वो करें, नियत करें, बल्कि आपका नमाज के लिए उठना वो इंसान की वजू जो है वो उसकी हकीकत वजू उसकी नियत ही है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वजू किया करते थे और नमाज की सेहत के लिए तहारत शर्त है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के लिए उठते वक्त तहारत का हुक्म दिया है। और तहारत नमाज का वक्त दाखिल होने पर वाजिब नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ उस वक्त वाजिब होती है जब नमाज पढ़ने वाले का इरादा किया, नमाज पढ़ने का इरादा किया जाए। हर वो नमाज, हर वो सलात, हर वो जो इबादत है सलात का में आती है, मसलन जिसमें फर्जी नमाज, नफली नमाज, फर्ज कफाया, नमाज जनाजा वगैरह, इन तमाम के अंदर वजू करना लाजिम है, इन तमाम के लिए तहारत करना लाजिम है। अच्छा, और इसके लिए हत्ता कि बाज अहले इल्म के नज़दीक जो सजदा तिलावत किया जाता है और मुजर्रद सजदा जो इंसान तन्हा अकेला सजदा करता है, और सजदा शुक्र के लिए भी वो कहते हैं कि तहारत करना जरूरी है। बाज अहले इल्म के नज़दीक आप सजदा तिलावत के लिए भी वो कहते हैं कि आपको वजू करना चाहिए। वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ने का भी हुक्म है। सहाबा कराम की जमात से ये हदीस आई है कि उसका कोई वजू नहीं जिसने वजू पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया हो। तिरमिजी की हदीस नंबर 25 में ये दर्ज है कि इंसान को वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना लाजिम है। अगर जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वजू नहीं होता। इस आयत में वजू के 4 फराइज बयान किए गए हैं। एक, उसका चेहरा धोना, और फिर उसके दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, फिर सर का मसा करना और दोनों पाँवों को टखनों तक धोना। ये 4 फराइज हैं वजू करने के, जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान कर दिए हैं। फगसिलू वजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो। चेहरा धोना पहला फर्ज है। 3 बार दोनों हाथ धोने, 3 मरतबा कुल्ली करना, नाक में पानी डालने और नाक झाड़ने के बाद जाने के बाद झाड़ने के बाद, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तो अपने चेहरों को धो लो। इसमें चेहरे के धोने का हुक्म है, और चेहरे में चेहरे का सिर्फ सामने का हिस्सा शामिल है, यानी सर के बालों की हदूद से लेकर तूल में जबड़ों के नीचे और थोड़ी तक, यानी कि उसकी लेंथ में आप जब उसके नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे थोड़ी तक, और अर्ज में यानी कि उसके विड्थ में एक कान से दूसरे कान तक। और फिर उसी के अंदर, चूंकि चेहरे के अंदर ही कुल्ली करना, मुंह भी उसके अंदर शामिल है और नाक भी उसके अंदर शामिल है, इनको भी साफ करना और चेहरे के धोने में शामिल है। ये चीजें, कुल्ली करना और नाक को साफ करना, ये भी चेहरे में ही शामिल है और ये सुन्नत है। फराइज 4 हैं और ये जो कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये सुन्नत है। और और ये क्या है कि चेहरे पर उगे हुए बाल भी चेहरे में शामिल हैं। अगर ज्यादा घने नहीं हैं तो तमाम जिल्द में तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर दाढ़ी घनी है तो ऊपर से धोना काफी है। दाढ़ी के बालों में खलाल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वअयदियकुम इलल मिराफिकी, और अपने हाथों को कोहनियों तक, दूसरा फर्ज, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना है। ये वाजिब इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि कोहनियों को पूरी तरह धोया ना जाए। कि कोहनी का कोई एक हिस्सा भी थोड़ा सा भी खुश्क रह जाए तो वजू नहीं होता। फिर उसके बाद अगला जो तीसरा जो फर्ज है, वमसहू बिरूसिकुम, अपने अपने सरों का मसा करो। ये वजू का तीसरा फर्ज है। सर का मसा दोनों हाथों से किया जाए या एक हाथ से किसी कपड़े से किया जाए या लकड़ी वगैरह से, जैसे भी किया जाए कफायत करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मसा का अलल इतलाक हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सरों का मसा करो। अच्छा, सिर्फ सर का मसा करने का हुक्म आया है, ये गर्दन का मसा करना और बाजुओं का मसा करने का हुक्म नहीं है। फमसहू बिरूसिकुम, ठीक है, सिर्फ सरों का मसा करने का हुक्म आया है।
तो ये हम जो बाजुओं का भी मसा करते हैं, फिर उंगलियों का भी मसा करते हैं, गर्दनों का भी मसा करते हैं, तो इसका हुक्म नहीं है। वजू में सर पर मसा करना फर्ज है। अगर हाथों के साथ सर पर मसा करने के बजाय सर को धो लिया जाए तो ये कफायत नहीं है, क्योंकि मसा करने का हुक्म है, धोने का हुक्म नहीं है। ठीक है। जिस चीज का अल्लाह ताला ने जैसे हुक्म दिया है वैसे ही करने का हुक्म दिया गया है। सर का मसले के लिए अपने हाथ आगे से पीछे, जो इंसान की गिद्दी पीछे होती है वहां तक ले जाएं, फिर वहां से आगे को लाएं जहां से शुरू किया था, फिर कानों का मसा करें बस। अगर सर पर पगड़ी हो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक इस पर भी मौजों की तरह मसा किया जा सकता है। वह अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों तक धो लो। वजू का ये चौथा और आखिरी फर्ज है। वजू वजू में अपने पाँव को टखनों तक धो लो, और वजू में पाँव का मसा नहीं बल्कि गुस्ल कहा गया है, यानी कि धोने का कहा गया है। हाँ, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उस सूरत में वो वजू के लिए पाँव का मसा कर सकते हैं। मसा उस सूरत में जबकि पहले वजू आपने किया है, अगर जराबों पे कोई मसा करता है तो उस सूरत में कि पहले जो वजू किया है उसमें आपने पैरों को धोया हुआ हो, उस सूरत में आप मसा कर सकते हैं पैरों का, और 3 दिन तक मसा जो है वो चल सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर अल्लाह ताला आगे अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि वजू की फजीलत के बारे में एक हदीस बताना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जब वजू करता है और चेहरा धोता है तो पानी के साथ या पानी की आखिरी कतरा के साथ उसके चेहरे से सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं जिनकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा था। और जब हाथ धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके हाथों के गुनाह गिर जाते हैं जिनको उसके हाथों ने पकड़ा था। इसी तरह जब वो पाँव धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरा के साथ तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनकी तरफ वो चल कर गया था, हत्ता कि वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत को क़यामत के दिन मेरे पास लाया जाएगा, वो वसू वजू के आसार से उनकी सफ़ेद पेशानी और उनकी सफ़ेद आज़ा, उनके बॉडी पार्ट्स, उनका जो माथा है वो चमक रहा होगा। और लिहाजा वो जो शख्स तुम में से उस सफ़ेदी को बढ़ा सकता है वो ज़रूर बढ़ाए, यानी जितना वजू करके उस रोशनी को बढ़ा सकते हो तो उस रोशनी को ज़रूर अपने लिए बढ़ाओ। व इनकुन तुम जुनूबन फत्तहरू, अल्लाह ताला फरमाते हैं और अगर तुम जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो। जनबी के बारे में हुक्म दिया गया है कि वो गुस्ल करे। और जनबी का इतलाक उस शख्स पर भी होता है जिससे सोते या जागते हुए जिसके जिस्म से मनी खारिज हो जाए, उसको भी उसको भी गुस्ल करने का हुक्म दिया गया है। जिससे याद आ जाए कि इसे एहतलाम हुआ है मगर कपड़ों पर मनी के निशानात मौजूद ना हो तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं, क्योंकि जनाबत मुतहक्किक नहीं हुई, यानी कि उसने अपनी आंखों से जनाबत को देखा नहीं है। फतहरू, तो गुस्ल कर लो यानी पूरा बदन पानी से धो लो। पूरे जिस्म को पानी से धो लेना और पूरे जिस्म को साफ करना, नहाना लाजिम है उसके लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वजू करते जैसा नमाज के लिए आप वजू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। ये तरीका है गुस्ले जनाबत का। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया गया है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले जनाबत के लिए पानी रखा। फिर आपने पहले 2 या 3 मरतबा अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला, फिर शर्मगाह धोई, फिर हाथ को जमीन पर या दीवार पर 2 या 3 बार रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और बाजुओं को धोया, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। फिर अपनी जगह से सिरक कर, यानी कि वो जगह छोड़कर साइड पे होकर अपनी जगह से सिरक कर पाँव धोए। मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं एक कपड़ा लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं दिया और हाथों ही से पानी झाड़ने लगे। ये उसने जनाबत का तरीका है जो कि यहाँ पर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 274 में दर्ज है।
कुरान पाक पढ़ना, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जनाबत के अलावा हर हालत में कुरान पढ़ाते थे। कि जनाबत की हालत में आप कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने क्या फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय जनाबत की हालत की हर हालत में हमें कुरान पढ़ाते थे। मसाजिद में दाखिल होने के बारे में क्या इरशाद है कि सूरह निसा में आयत नंबर 43 में इरशाद होता है कि और ना जनबी हालत में नमाज के करीब जाओ मगर रास्ते से गुजरते हुए, यानी कि गुजर सकते हैं वहां से, और लेकिन नमाज के करीब नहीं जाना, और नमाज आप लोगों ने, और जनबी हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लो जो कुछ तुम कहते हो, और ना ही जनाबत की हालत में मगर रास्ता अबूर करने वाले हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, यानी कि वहां से गुजर सकते हो जनाबत की हालत में मस्जिद के अंदर से, लेकिन आप वहां पर बैठना मस्जिद के अंदर वो जनाबत की हालत में, या आप वहां पे इबादत करना या नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना, उसकी इजाजत नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, जिसे पाक किए गए फरिश्तों के सिवा कोई छू नहीं सकता। कुरान मजीद के बारे में ये जो हुक्म है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, यानी जिसे पाक किए गए फरिश्तों के सिवा कोई छू नहीं सकता। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और कुछ लोग कहते हैं इसके बारे में कि ये शायद उन औरतों के लिए ये आयत नाजिल हुई है जो औरतें हैज की हालत में होती हैं, वो कुरान को छू नहीं सकती। ऐसा हरगिज नहीं है। हैज और जनाबत दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। जनाबत से इंसान पाकी हासिल कर सकता है, जबकि हैज से इंसान पाकी हासिल नहीं कर सकता। तो जब तक इंसान हैज की हालत में है, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला से, उसके कलाम से और उसकी याद से गाफिल रहे और दुनिया के कामों में मगन रहे। ऐसा नहीं है। तो ये जो आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिसे पाक किए गए फरिश्तों के सिवा कोई छू नहीं सकता, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 79 है। व इन कुंतुम, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन, और अगर तुम मरीज हो, तो इसमें अल्लाह ताला ने इस एहसान का जिक्र किया है जो उसने अपने बंदों के लिए तयम्मुम को अ, बयान कर दिया कि तुम तयम्मुम कर लो। कि अगर कोई मरीज है, या जो पानी जिसको जिसको पानी से कोई तकलीफ पहुंचती है, तो उस सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है। आओ आला सफरिन, या तुम सफर पर हो और तुम पानी ना मिले तुम्हें, तो तब भी तुम तयम्मुम कर सकते हो। आओ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, पेशाब या पखाने के रास्तों में से कोई चीज बाहर निकले, तो उससे वजू टूट जाता है। ऐसे में भी पानी ना मिले तो तब भी तयम्मुम जायज है। आओ ला मस्तून निसा, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, लज्जत और शहवत से औरत के बदन को छूने से वजू टूट जाता है। ऐसे में भी पानी ना मिले तो तयम्मुम जायज है। ठीक है, अगर औरत को छुआ है, हम इस चीज को शायद कुछ समझते नहीं है, अगर तुमने लज्जत की नीयत से औरत को छुआ है, उस सूरत में भी मर्द का वजू टूट जाता है। फलम तजिदु मां, और अगर तुम पानी ना पाओ, तो तुम सब के सब पाकीज़ा मिट्टी से, सूखी हुई मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हो। तुम तयम्मुम करने का तरीका क्या है, फम साहू, कि तुम मसा करो भी वजूहिकुम, अपने चेहरों का, व अयदियकुम, और अपने हाथों का। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हर्जिन, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तयम्मुम की कितने फराइज हैं, चार। एक उसकी नीयत, यानी कि वो तयम्मुम करने लगा है। नंबर दो, उसके लिए मिट्टी का पाक होना। और नंबर तीन उसका क्या है, एक बार दोनों हाथों को मिट्टी पर मारना। और नंबर चार क्या है कि चेहरे और दोनों हाथों हथेलियों का मसाह करना। चार फराइज हैं तयम्मुम।